स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम टाइम एंड वर्क के नए तरीके क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। एसएससी सीजीएल आपका और सीपीओ, ठीक है, एसएससी 10+2, इनके हम क्वेश्चंस लगाएंगे और देखेंगे कि इनके क्वेश्चन हम कैसे टैकल करते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर का है, एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, किसी काम को करने में ए बी से दुगना समय लेता है और सी बी से 3 गुना समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वो 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए बी से दुगना समय लेता है, अगर मैं ए अनुपात बी करूं, समय लेता है तो यानी टाइम का अनुपात है। बी से दुगना लेता है तो बी अगर 1 है तो ए ने 2 समय लिया होगा। ठीक है, ऐसे ही सी बी से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ दूसरा बनाऊं बी और सी का, ठीक है, तो इसमें लिखा है सी जो है बी से 3 गुना समय लेता है, तो बी अगर आपका 1 है तो सी आपका 3 हो गया। ठीक है, इसमें आपका ये आ गया अनुपात। अब ये आपका क्या अनुपात है, अगर मैं यहाँ से टी का ए अनुपात बी अनुपात सी निकालूं, ए अनुपात बी अनुपात सी टाइम का, तो क्या आएगा, ए आपका 2 है, बी आपका दोनों में 1 है तो बी आपका 1 हो गया, और सी आपका कितना है 3, तो सी आपका 3 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ टाइम दे रखा है हमको, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सीधी एफिशिएंसी निकालेंगे। आपको पता है टाइम और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एफिशिएंसी, इस तरीके से है। तो आप एफिशिएंसी जब निकालेंगे इसकी, तो यहाँ 2 1/2 हो जाएगा, ये एक 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा, और ये 3 आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये आपका भिन्नात्मक वैल्यू है तो आप इसमें हरों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे भिन्नात्मक वैल्यू को हटाने के लिए। तो 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 6, तो आप 6 की मल्टीप्लाई इन तीनों में कर देंगे, यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब यहाँ आप 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 गुणा 6, तो यहाँ 3 रह जाएगा, ये आपका 6 हो गया और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, आपकी ये एफिशिएंसी आ गई। अब इसने क्या कहा है कि वो 12 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, सारे के सारे मिलकर 12 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको टाइम पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों के तीनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, 12 डेज टोटल का, और आपकी टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 3 9 2 11, 3 + 6 + 9 + 2, तो ये आपका 11 × 12 हो गया, 11 × 12 यानी कि 132 आपका ये टोटल वर्क आ गया। 132 अगर टोटल वर्क आ गया, आपको एफिशिएंसी सबकी पता है, आप किसी भी चीज़ का आप टाइम निकाल सकते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, ए अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। ठीक है, आपको पता है एक कितने दिनों में समाप्त करेगा, टोटल वर्क कितना, 132 अपॉन में ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, ए की एफिशिएंसी आपकी 3 है ना, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 6 है, सी की 2 है, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 से भाग दे दिया तो कितना है आपका 44 डेज। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप हमेशा टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। आपको डेज दे रखे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के अगर टोटल डेज दे रखे हैं कि वो काम कितने दिन में खत्म हुआ है, अगर आप उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है आपका 132। 132 से 3 को भाग दे दो, 44 डेज आ गया आपका ए के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बताइए कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी 10+2 में आया 2012 में। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी की तुलना में दुगना कुशल है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो ए प्लस बी आपका कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी ये आपका कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, ए बी की तुलना में दुगना कुशल है, बी की तुलना में दुगना कुशल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफिशिएंसी। ठीक है, अगर मैं यहाँ ए अनुपात बी निकालूं एफिशिएंसी का, तो बी से दुगना कुशल है, यानी बी अगर 1 है एफिशिएंसी में तो ए दुगना है उसका, यानी कि बी अगर 1 काम करता है तो उतने ही समय में ए दुगना काम कर लेता है। काम करने के मामले में ए बहुत अच्छा है इसका मतलब। ठीक है, अब क्या है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। आपको टोटल डेज पता है,
आपको ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता लग जाएगी, 2 और 1 3, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे आप, डेज टोटल 12 इंटू में 2 प्लस 1 ए प्लस बी की एफिशिएंसी, क्योंकि डेज आपने ए प्लस बी के लिए है तो एफिशिएंसी भी ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 प्लस 1 3 की एफिशिएंसी, 3 से मल्टीप्लाई, यह होगा 36 यूनिट आपका टोटल वर्क है। अब ये बी का पूछ रहा है, बी कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है बी टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना 36 अपॉन में बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी कि 36 डेज। बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कितनी बार करे हैं हमने क्वेश्चन, है ना, बहुत आसानी से हम ऐसे कर देंगे इन क्वेश्चनों को। आइए आगे चलते हैं। आरआरबी 2007 में एक क्वेश्चन आया, अब ये देखते हैं। इसमें लिखा है ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी दे दी यहाँ पर। इसलिए किसी काम को करने के लिए बी से 30 दिन कम लेता है, वे एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रखा है आरआरबी 2007 में, ठीक है। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, तो ए अनुपात बी की एफिशिएंसी निकल गई, ए अनुपात बी, इनकी एफिशिएंसी निकल रही है यहाँ से, ठीक है। कितना निकल रहा है, बी से 3 गुना अच्छा है, तो बी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी होगी 3, यह आपकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। इसलिए किसी काम को करने के लिए बी से 30 दिन कम लेता है। यहाँ पर आपको, क्योंकि जहाँ भी इस तरीके से आ जाए ना कि ए बी से 30 दिन कम लेता है, 20 दिन ज़्यादा लेता है, तो आप हमेशा, क्योंकि समय की बात कर दी, 30 दिन कम 30 दिन ज़्यादा, आप हमेशा एफिशिएंसी को टाइम में कन्वर्ट करेंगे। यह क्वेश्चन हमने कर रखा है, एफिशिएंसी को मैं टाइम में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना होगा, टाइम करूँगा तो आपको पता है कि इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ठीक है। और इसमें हम भिन्नात्मक वैल्यू है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो कितना हो जाएगा, ये टाइम हो गया आपका 3, यहाँ 1/3 गुणा 3 ये 3, और 1 गुणा 3 ये 3, ये हो गया आपका 3, 1/3 गुणा 3 ये हो गया 1 अनुपात 3, ये आपका आ गया, इसी का उल्टा हो गया टाइम, है ना, ये आपका टाइम आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं ए बी से कितना, ये कह रहा है ए बी की तुलना, ये तुम्हारा ए बी से 30 दिन कम लेता है, लेकिन यहाँ ए बी से सिर्फ 2 दिन कम ले रहा है। हमने इनका अंदर देखा 2 है, लेकिन भाई साहब 2 नहीं है अंतर, कितना है 30 का अंतर है, कितने गुने ज़्यादा, 15 गुने ज़्यादा। तो किसका पूछ रहा है ये, तो ये पूछ रहा है कि क्या नाम है आपका, वे एक साथ काम को करने में कितना समय लेंगे, कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे एक साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, आप दोनों के दिन निकाल लो, किसका निकलेगा, ये 15 गुना ज़्यादा है, तो आपका ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, 15 गुना ज़्यादा, तो ये 15 हो गया, और बी कितने दिन में करेगा, ये भी 15 गुना ज़्यादा, कितने दिन में, 45 दिन में, ठीक है। आपको ए और बी की एफिशिएंसी पता है, ठीक है। अब आप क्या करें, टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क आप किसी भी एक बंदे का, वो जितने दिन में काम पूरा करता है उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क निकल जाएगा। ए प्लस बी का पता है, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो की एफिशिएंसी से, बी का पूरे दिन का बी पूरा काम कितने दिन में खत्म कर रहा है उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो डेज की, तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। समझ रहे हैं, मेरी बात समझिए, यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टोटल वर्क निकालने कैसे निकलता है टोटल वर्क आपका हमेशा कैसे निकलता है, किसी भी चीज की अगर आपको पूरा ये पता है कि वो बंदा कितनी दिनों में काम को खत्म कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो उस डेज की। अगर मैं कहता हूं ए 12 दिन में काम को खत्म कर देता है, तो मैं उस 12 दिन को अगर एफिशिएंसी से, ए की एफिशिएंसी से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो टोटल वर्क आ गया। ऐसे ही अगर मुझे ये पता है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है, मुझे ये पता लग गया कि टोटल काम 12 दिन में खत्म करता है, अगर मैं इस 12 दिन को ए प्लस बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वर्क आ गया। समझ रहे हैं। ऐसे ही अगर बी का मुझे टोटल पता है कि बी पूरा काम कितने दिन में खत्म करता है, मान ली कि 14 दिन में काम खत्म करता है, और मुझे बी की एफिशिएंसी पता है, तो इस 14 दिन को बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वर्क आ जाता है। क्योंकि काम तो पूरा का पूरा खत्म कर रहा है ना एक ही बंदा, काम तो सेम ही है, लेकिन वो काम तो आपका सेम ही है ना, चाहे 2 बंदे मिलकर करें चाहे 1 बंदे मिलकर करें, तो आपका हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब आपको इस केस में किसी से भी निकाल सकते हो। आपको ए की एफिशिएंसी पता है, ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 15 दिन में, ये भी पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए से निकाल लेंगे। एक टोटल डेज कितने ले रहा है, 15 दिन, गुणा ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये आपका 45 आया। यहाँ से भी टोटल वर्क 45 आया। अब किसी से भी निकालिए, आप बी से ले लेते, बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 45 दिन। अब बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 45 गुणा 1 45 आ गया टोटल वर्क। आप चाहें तो ए प्लस बी से निकाल लेते, कैसे, ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे वो आप निकाल लेंगे यहाँ से, कैसे, 45 और 15 करके, ऐसे करके निकालेंगे ना, कितने दिन में काम खत्म करेंगे, वो ऐसे करके निकल जाएगा ए प्लस बी से भी, कि ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको ए और बी का पता है, आप ए और बी से भी निकाल सकते हैं, ए से निकाल लें बी से निकाल लें।
ए प्लस बी से निकालने तो थोड़ा काम बढ़ जाता आपका। क्या काम बढ़ता, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ए प्लस बी का निकालना है। अगर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी एफिशिएंसी में 4, ठीक है। आपको पता है ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 15 दिन में, बी कर रहा है 45 दिन में। आपको वही काम करना पड़ता फिर से। 15 45 का एलसीएम लेते 45, 15 3 45 और 45 एकम 45, ये 3 और 1 4 हो गया। अब यहाँ पे आपको ए प्लस बी के अगर डेज निकालने होते तो आप 45 बट्टे कितने करते, 3 और 1 4, यही तो करते। तो ये ए प्लस बी के डेज आ जाते 45 बट्टे 4, ठीक है। अभी इसने क्या पूछा है आपसे, अभी इसने आपसे पूछा है कि वो एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे, वही पूछ लिया मैंने, यही तो आंसर है। एक साथ कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी का पूछ रहा है, दोनों के दोनों मिलके। तो टोटल वर्क कितना है 45, ठीक है। टोटल वर्क आपका 45 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 1 4, 45 बट्टे 4 आपका आंसर आ गया। यही तो है टोटल वर्क। चाहे ऐसे निकाल लो टोटल वर्क ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, पर यहाँ तो हमें कोई जरूरत नहीं है, बस टोटल वर्क चाहिए और ए प्लस बी की एफिशिएंसी चाहिए, सीधा निकाल लो, ठीक है। ये भी हो गया आपका। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको डेज दे रखा हो, ए का दिन दे रखा है, उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो। ए जितने दिन में भी काम खत्म करता है उसकी एफिशिएंसी से गुणा कर दो, आपका जो है टोटल वर्क निकल जाता है। किसी का भी दे रखा है, बी कितने दिन में काम करता है, अगर ये दे रखा है, बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो उस दिन की, तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट है इसका। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन, और ये भी हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। आगे मैं और क्वेश्चनों को आगे स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा उनका, ठीक है। और मेंस वगैरह में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बताऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं। एसएससी 10+2 2017 का क्वेश्चन है। पीयूष ने एक कार्य का 1/3 30 दिन में किया, संजीव ने शेष कार्य को 60 दिन में पूरा किया, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर पीयूष की बात करें, पीयूष आपका कार्य का 1/3 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, 30 दिन में कर रहा है। अगर कार्य टोटल, ये टोटल ही तो होता है, टोटल अगर मैंने कार्य 3 मान लिया तो पीयूष उसमें से एक काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है संजीव जो है रिमेनिंग वर्क कर रहा है कितना, यहां लिखा है संजीव ने शेष कार्य को 60 दिन में करा। तो संजीव कितना कार्य करेगा, 3 - 1 2 करेगा। जब टोटल 3 है, हर को हमेशा टोटल मानते हैं, टोटल 3 है, ठीक है। पीयूष ने 1 कर लिया, तो संजीव कितना करेगा, संजीव आपका 2 काम करेगा, 3 - 1 = 2 कर रखा है ये, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे पीयूष जो है 1 काम कर रहा है। पीयूष की बात करूँ अगर मैं पीयूष की, तो वो 1 काम कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में। तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3 ही तो टोटल है, 3 काम करेगा 30 × 3 यानी कि 90 दिन में पीयूष का निकलेगा टोटल दिन। ऐसे ही संजीव का निकाल लो। संजीव रिमेनिंग काम कर रहा है, संजीव 2 काम कर रहा है कितने दिन में, 60 दिन में कर रहा है। ये जो संजीव ने 2 काम कर रहा है, इसने क्या रखा है रिमेनिंग वर्क को 60 दिन में कर रहा है। 60 दिन में हमें निकालना है किसका, 3 दिन का। कितना हो जाएगा, 60/2 × 3, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, ये भी 90 दिन हो गया। तो दोनों के दोनों पीयूष और संजीव, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीयूष की और संजीव की, पीयूष भी 90 दिन में काम खत्म कर रहा है, संजीव भी 90 दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। यही पूछ रहा है कि ये दोनों कितने दिन में मिलकर करेंगे, तो इनका एलसीएम ले लो 90, ठीक है। एक ये आ गया एफिशिएंसी, एक इसकी आ गया एफिशिएंसी। दोनों समान दिन में समान टाइम लेते हैं, सेम टाइम लेते हैं किसी भी काम को खत्म करने के लिए। 1:1 का ही तो मतलब हुआ। अब दोनों का निकाल लो कितना दिन लेंगे, दोनों मिलके पूछ रहा है ना ये, हाँ दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों निकाल लो, पीयूष प्लस संजीव का, तो टोटल वर्क 90 बट्टे में इनकी एफिशिएंसी का योग 1 + 1 2, कितना हो गया 45 डेज। क्या किया नहीं है ऐसे सवाल, हमने हजारों बार कर रखे हैं ऐसे सवाल, बताइए। ये सब क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। 45 दिन आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है P 10 दिनों में 1/4 काम कर सकता है, ठीक है। Q 40 दिनों में 40% काम कर सकता है और R 13 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। तो कौन पहले काम पूरा करेगा, बताओ। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया है, बताओ, ठीक है। देखिए यहाँ पे P जो है 1/4 काम कर रहा है 10 दिन में। P की बात अगर मैं करूँ तो वो जो है 1/4 काम कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। तो 1/4 काम 10 दिन में कर रहा है आपका। तो आप यहाँ से कह सकते हैं 4 जो है टोटल है, ठीक है। 1 पीयूष कर, तो 1 अगर 10 दिन में काम कर रहा है तो 4 काम कितने दिन में खत्म करेगा, 4 × 10 10 × 4 यानी कि 40 डेज,
ठीक है, पीयूष ने टोटल 40 दिन ले लिए, मतलब पीयूष ने 40 दिन ले लिए। ठीक है, अगला ये कह रहा है किसका, क्यू को कह रहा है क्यू 40 दिनों में 40% काम करता है। तो क्यू जो है 40% काम करता है कितने दिन में, 40 दिन में। हमें 100% का बता दो, 100% ही तो टोटल वर्क हो गया ना। अगर यहाँ 40% को आप मानेंगे कि 40% 40 दिन में कर रहा है, तो हमें पूरे काम का बताना है, तो पूरा काम क्या होगा 100% के फॉर्म में। ठीक है, तो 100% कितने दिन में करेगा, 40/1 का निकालेंगे, 40/40 × 100 कितना हो गया 100 दिन में। 100% 100 दिन में करेगा। क्यू का भी निकल गया, क्यू का 100 दिन निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं आर की। आर क्या कह रहा है, आर के बारे में कह रहा है कि आर जो है 13 दिनों में 1/3 काम करता है। आपका 1/3 काम 13 दिन में। ठीक है, अगर मैं 3 को टोटल मानूं तो एक काम वो 13 दिन में कर रहा है। 3 काम कितने दिन में करेगा, 39 दिन में। 13 × 39, 3 × 13 हो जाएगा 39 डेज, जैसा ऊपर वाला किया है। तो अब आप देख लो, इसमें पूछा कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। पी ले रहा है 40 दिन, क्यू ने तो हद ही कर दी 100 दिन ले रहा है, और आर 39 दिन ले रहा है। तो सबसे कम दिन किसने लिए, आर ने। तो आर सबसे पहले काम को खत्म कर लेगा। यही तो पूछा है इसने कि कौन पहले काम पूरा करेगा, तो आपका आर काम पहले करेगा। ठीक है, क्योंकि उसे सबसे कम दिन ले रहा है 39। बताइए, ऐसे क्वेश्चन आए थे मेंस वगैरह में। एक क्वेश्चन आया आपका CDS 2017 में, इसको देखते हैं। यदि 5 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 12 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, 5 मेल किसी काम को, मैन डे वाला फॉर्मूला है आपको पता है, मैन डे वुमेन डे, ये सब आपका क्या बताते हैं, टोटल वर्क बताते हैं। तो आपका मैन डे वुमेन डे के बराबर होता है, क्योंकि वो सेम काम को कर रहे हैं। 5 मैन 5 जो आदमी है वो 10 दिन में काम कर सकते हैं, और उसी काम को 12 महिलाएं 15 दिन में करती हैं। तो अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ 5 मैन × में 10, यही काम आपका 10 वुमेन कितने दिन में कर रही हैं, 15 दिन में शायद। ये आपका 12 महिलाएं 15 दिन में कर रही हैं, 12 वुमेन 15 दिन में कर रही हैं। ठीक है, यही तो है आपका मैन डे टोटल वर्क, इसे ही तो टोटल वर्क बोलते हैं। ठीक है, चाहे इसके अंदर रख देना, चाहे इसके अंदर मैन वुमेन की वैल्यू रख देना, आपका जो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या, इसने क्या रखा है, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, मैन और वुमेन में रिलेशन निकल जाएगा। क्या है, चलो आओ देख लेते हैं। 5 से इसको काट लो, मैं ये अलग से लिख देता हूँ, 5m × 10 = 12w × 15। ठीक है, यहाँ 5 से ये कट गया 3 बार। ठीक है, और देखिए 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। ठीक है, तो 5 मैन = 6 3 18 वुमेन, ये आपकी हो गई। मैन और वुमेन का अनुपात आ जाएगा, वही आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी मैन वुमेन की। तो मैन अपॉन वुमेन, ये कितना हो गया 18/5, यानी कि जहां भी m होगा वहां पे 18 रखेंगे, जहां भी वुमेन होगा वहां पे 5 रखेंगे। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है इस पे, ये कह रहा है कि आपका 5 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है। अभी हम यहां से क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, टोटल वर्क चाहे इसमें रख के निकाल लो, चाहे इसमें रख के निकाल लो, एक ही यूनिट निकलेगी। ठीक है, 5 मैन, टोटल वर्क क्या होगा आपका, 5 मैन × 10 डेज है। मैन की वैल्यू कितनी है 18, 5 × 18 × 10, तो ये कितने हो गए आपके 900 यूनिट वर्क हो गया आपका टोटल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसी काम को कौन करने जा रहा है, 5 मैन और 6 वुमेन, 5 मैन एंड 6 वुमेन, 5 मैन + 6 वुमेन मिलकर कितने दिन में करेंगी। ठीक है, इनटू में ये तो टोटल आदमी लोग हो गए, मैन या वुमेन + वुमेन × डेज, मैन डेज ही होता है, = 900। इस 900 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे, ये है आपका। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ वैल्यू रख दो, मैन कितना है 18 + 6 वुमेन कितनी है 5 × डेज, यही डेज निकालना है हमें, = 900। ठीक है, 18 × 5 = 90 और 6 × 5 = 30, 90 + 30 कितने हो गए 120, तो 120 आपका 900 के नीचे चला जाएगा, 900/120। ठीक है, 0 से 0 कट गया, काट लो जो कट रहा है आपका, 3 × 12 30, ये आपका कितना हो गया 2 दूनी 4 और ये 15, 15/2 या फिर 7.5, 7 से ही 1/2 डेज। ये लेंगे 5 मैन और 6 वुमेन मिलकर 7.5 डेज लेंगे आपका।
यही तो था। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल वर्क, और ये आपका साथ ही मैन और वुमेन में रिलेशन भी रिप्रेजेंट कर देता है। मैन की वैल्यू 18, वुमेन की वैल्यू 5। साथ ही इसे ये भी कह सकते हैं कि मैन की एफिशिएंसी दे दी। अब आपका टोटल वर्क किसी में भी रख दो, यहां भी रखते ना अगर आप, तो भी 900 आता अगर वुमेन वाले में रखते। चाहे तो आप देख सकते हैं 12 इंटू वुमेन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 इंटू 15, तो कितना हो गया 12 पंजे 60 गुणा 15, ये भी 900 आ गया, है ना। तो किसी में वैल्यू रख के आपने 900 यूनिट निकाल लिया टोटल वर्क। ठीक है, अब इसी टोटल वर्क को कौन करेंगे मिलके, 5 मैन प्लस 6 वुमेन। तो पूछा दिन कितने लेंगे, तो मैन इंटू डे इक्वल टू टोटल वर्क। तो मैन ये लग गए, मैन की वैल्यू रख दी 18 पंजे 90 और 6 वुमेन की 6 पंजे 30, ये 90 30 120, और ये आपका इक्वेशन में ये 120 नीचे चला जाएगा 900 के, 900 बट्टे 120 तो 60.5 डेज आपका ये टोटल लेंगे। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े स्टैंडर्ड और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चनों को देखते हैं आगे। मेरे से जुड़ जाओ, मैं आपको ऐसी तैयारी करा दूंगा कि ये एसएससी सीजीएल मैथ में बिल्कुल भी घबराओगे नहीं, किसी भी तरीके का, मेंस हो कुछ भी हो। एक कार्य को पूरा करने में 4 पुरुष द्वारा लिया गया समय समान कार्य को पूरा करने में 5 बच्चों द्वारा लिए गए समय से दुगना है। ठीक है, प्रत्येक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है। 12 आदमी, 10 बच्चे और 8 औरतें एक काम को करने में कितना समय लेंगी। यह दिया है कि एक बच्चा 20 दिन में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसके। सीजीएल मेंस 2016 में आया था। ठीक है, एक कार्य को पूरा करने में 4 पुरुष द्वारा लिया गया समय समान कार्य को पूरा करने में 5 बच्चों द्वारा लिए गए समय से दुगना है। ठीक है, समझिए बात को, 4 आदमियों ने जितने भी दिन लिए, ठीक है, और 5 बच्चों ने 5 चिल्ड्रन कर दिया इसमें, जितने भी दिन लिए, इन्होंने जितने दिन लिए उससे दुगने दिन आपका आदमियों ने लिए। ठीक है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, एक कार्य को पूरा करने में 4 पुरुष द्वारा लिया गया समय समान कार्य को पूरा करने में 5 बच्चों द्वारा लिए गए समय से दुगना है। जो इन बच्चों ने टाइम लिया, यहाँ अगर टाइम t लिया है तो इन्होंने 2t टाइम ले लिया, ये हुआ है। अगर मैं कहूं कि इन्होंने 1d दिन लिए हैं तो इन्होंने 2d दिन लिए हैं, इनसे दुगने दिन ले लिए 4 आदमियों ने, ये है इनका कहने का मतलब। तो यही आपका क्या हुआ, एक तरीके से टोटल वर्क भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां से आपका मैन और चाइल्ड में रिलेशन भी आ जाएगा, उनकी एफिशिएंसियों का अनुपात भी आ जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसे, कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, 8m, d से d तो कैंसिल हो गया, तो 8m इक्वल टू 5 चिल्ड्रन हो गया। तो यहाँ से मैन अपॉन चिल्ड्रन का एफिशिएंसी निकलेगी 5 बट्टे 8, मैन की जगह आप 5 रखेंगे, चिल्ड्रन की जगह 8 रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है ये, प्रत्येक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है। यहाँ भी सीधा अनुपात दे दिया आपको। अगर मैं मैन और वुमेन की बात करूँ, यहाँ पे मैन और वुमेन के अनुपात की, या फिर कहूँ इनके एफिशिएंसी की अनुपात की, तो यहाँ पे मैन जो है दुगना काम करता है औरतों के मुकाबले, तो मैन के आगे 2 रख दो और वुमेन के आगे 1 रख दो। ठीक है, ये भी आपका अनुपात आ गया, मैन वुमेन का अनुपात आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको तीनों का अनुपात निकालना है, क्योंकि 10m प्लस 12 आदमी 10 चिल्ड्रन और 8 वुमेन का पूछा है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, मैन अनुपात चिल्ड्रन अनुपात वुमेन, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू देखेंगे बराबर करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैन कॉमन है, इनमें इसमें और इसमें, ध्यान से समझना, ये आपके सब रेशो के कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से समझना इसे। आपका जो है यहाँ मैन कॉमन है, यहाँ देखिए चिल्ड्रन को तो हम बराबर नहीं कर सकते, लेकिन मैन तो बराबर है ना, यहाँ भी मैन वही है, यहाँ भी मैन वही है, यहाँ वैल्यू 5 है, यहाँ 2 है, तो इसको बराबर कर लो। बराबर कैसे करते हैं आपको पता है, 5 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना हुआ 10, तो 10 बनाने के लिए 5 में मल्टीप्लाई करूंगा 2 की, जब अंश में 2 की करी है तो हमेशा हर में भी 2 की होगी, तो ये हो गया आपका 10 बट्टे 16। ठीक है, मैन को हमें बराबर करना होगा, क्योंकि मैन सेम है दोनों में, ये बात ध्यान से समझिए आप। ठीक है, 5 में 2 की मल्टीप्लाई करी 10 बनाने के लिए, और यहाँ 2 में 10 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 5 की, तो यहाँ 5 की करी तो यहाँ भी 5 की करूंगा, ये कितना होगा 10 बट्टे 5, ये हो गया आपका। अब आपका मैन अनुपात चिल्ड्रन अनुपात वुमेन निकल जाएगा। मैन आपका 10 हो गया, क्योंकि वो दोनों में 10 है, चिल्ड्रन आपके 16 हो गया, और आपका वुमेन 5 हो गई।
ये आपका रेशो आ गया, रेशो ऑफ एफिशिएंसी, मैन, चिल्ड्रन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 10:16:5। ठीक है, एफिशिएंसी निकलती सारा खेल खत्म है इसमें। अब इसने पूछा है 12 मेल, 10 चाइल्ड और 8 वुमेन एक काम को करने में कितना समय लेंगे। यह दिया है कि एक बच्चा 20 दिन में काम पूरा कर सकता है। इन्होंने यही खेल दे दिया सारा। हमें टोटल वर्क निकालने में अब ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल वर्क निकालने में मैंने आपसे बताया किसी भी एक बंदे का अगर ये दे दिया कि उसने काम कितने दिन में ख़त्म किया, उस दिन की मल्टीप्लाई उसी की एफिशिएंसी से कर दो तो टोटल वर्क निकल गया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ इन्होंने खुद हिंट दे दिया कि चल एक बच्चा जो है 20 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है, तो उसके दिन ले लिए 20 डेज इनटू एफिशिएंसी। टोटल वर्क डेज इनटू एफिशिएंसी होता है। तो आपका बच्चा कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? एक बच्चा 20 दिन में। और एक बच्चे की एफिशिएंसी भी पता है चिल्ड्रन की कितनी होती है, 16। तो 20 × 16 यही तो आपका टोटल वर्क हो गया। कितना हो गया? 320। टोटल वर्क आपका 320 यूनिट निकल गया। ये हो गया। अब आपका क्या करना है, हमें ये पूछ रहा है किस किस का, 12 मैन प्लस 10 चाइल्ड प्लस 8 वुमेन, इनका पूछ रहा है। भाई ये इस काम को कितने दिन में करेंगे? 320 काम को, यही तो टोटल काम है, इसको कितने दिन में करेंगे यही पूछ रहा है। तो ये मैन हो गया टोटल इनटू डेज इक्वल टू 320। अब यहाँ m की वैल्यू, चाइल्ड की वैल्यू, वुमेन की वैल्यू रखते जाइए। 12 × m, ये होगा 12 × 10, मेल की वैल्यू 10 है तो ये हो गया आपका 120 प्लस 10 × चाइल्ड की वैल्यू 16 है, 10 × 16 हो गया, ये हो गया 160 प्लस 8 × वुमेन की वैल्यू 5 है, 8 पंजे 40 इंटू डेज इक्वल टू 320। ये हो गया आपका। ये कितना हो गया? सब जोड़ लीजिए, जोड़ के आपका कितना आएगा? ये होगा 280 40 320 ही आया। 320 इंटू डी इक्वल टू 320। डी आया आपका एक दिन, 1 डे। समझ गए? इसका मतलब ये 12 आदमी, 10 चिल्ड्रन तथा 8 वुमेन मिलकर एक दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। ये इसका मतलब हुआ। आंसर आपका एक दिन आ गया। इन्होंने तो खुद ही हिंट दे दिया। जहाँ ये बात कह दी कि पूरा काम एक बंदा कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, वो कह रहा है 320 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, आपका 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो उसी की बच्चे की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल वर्क निकल गया। बस यही तो था, और तो कुछ है नहीं, खत्म। ये आपका क्वेश्चन आया था CGL मेंस 2016 में। आइए आगे करते हैं क्वेश्चन। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कैसे किया है कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं, ठीक है ना। बस आपकी एक समझ विकसित होती रहेगी क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे वही हैं। आगे चलिए। मैं इतने छोटे छोटे क्वेश्चन इसी वजह से लेके आता हूँ। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। यही रीज़न है कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आता हूँ, ताकि आपकी एक चीज़ डेवलप हो जाए कि मैं मेंस के क्वेश्चन भी क्रैक कर पाऊँ, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। P एंड Q मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। Q एंड R समान कार्य को 60/7 दिन में कर सकते हैं। P ने काम शुरू किया और 3 दिनों के लिए काम किया। Q और R ने 6 दिनों तक काम किया। R एंड P के द्वारा लिए गए समय का, हाँ, R एंड P द्वारा लिए गए दिनों के समय का अंतर बताइए कितना होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है ये, मतलब R ने जितने टाइम लिया और P ने जितना टाइम लिया, उन दोनों ने जितना भी काम दिन में ख़त्म किया उनके समय का अंतर। मान लीजिए कि R ने 20 दिन में काम करा और P ने 16 दिन में काम कर, तो 20 - 16 4। ये चीज़ पूछ रहा है वो कि टोटल R ने जितने दिन लिए और टोटल P ने जितने दिन लिए, उन दोनों का अंतर निकाल के बताओ कितना आएगा, ये पूछा है, ठीक है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। P और Q मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। P प्लस Q मिलकर किसी भी काम को 6 दिन में कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। Q एंड R समान कार्य को 60/7 दिन में करते हैं। Q प्लस R मिलकर समान कार्य को 60/7 दिन में करते हैं, ठीक है। P ने काम शुरू किया, 3 दिनों के लिए काम किया, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। यहाँ से हम आराम से अपना वही टोटल वर्क निकालेंगे।
6 और 60 का हमें, आपको पता है कि हर देख के परेशान नहीं होना, हर को छोड़ दो, आप ऊपर वाले को पकड़ लो। 6 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 60। ठीक है, यही आपका एलसीएम टोटल वर्क हुआ। 60/6 10, यहाँ की एफिशिएंसी आ गई। 60/60/7, ये 7 आपकी यहाँ की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, 10 और 7 एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये कह रहा है कि आपका पी ने काम शुरू किया और 3 दिनों के लिए काम किया, फिर उसके बाद क्यू और आर ने 6 दिनों तक काम और किया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इन्होंने क्या करा कि आपका काम जो है क्यू और आर ने 6 दिन तक काम किया। ठीक है, तो आपका क्यू और आर जो है इन्होंने जो है 6 दिन तक काम किया टोटल। ठीक है, आपको क्यू और आर की एफिशिएंसी पता है, क्यू और आर ने 6 दिन तक काम किया, तो अगर मैं 6 की 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये निकल जाएगा क्यू और आर ने मिलकर कितने दिन में काम किया, कितने यूनिट काम किया है। ठीक है, और अगर मैं उसमें से घटा दूंगा तो बाकी जो काम बचेगा वो वही तो बचेगा जो पी ने किया होगा, है ना। ये कह रहे हैं पी ने 3 दिन काम किया, ध्यान से समझना, और क्यू और आर ने मिलकर 6 दिन काम किया। ठीक है, क्यू और आर की एफिशिएंसी मुझे पता है। ठीक है, और मुझे उसके दिन पता है, तो मैं ये निकाल दूंगा, 6 7 42 आ गया। तो ये 42 वर्क है, यही तो क्यू और आर ने इतने यूनिट ही तो काम करा है। और अब मैं टोटल वर्क में से जब ये घटा दूंगा तो वो वर्क कौन सा बचेगा, ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ये वर्क वो बचेगा जो पी काम करेगा, है ना। बस तो निकाल दो फिर सब। आइए देखते हैं कैसे। इसने क्या रखा है, क्यू और आर मिलके आपका जो है कितने दिन काम कर रहे हैं, क्यू और आर दोनों मिलकर जो है ये 6 दिन काम कर रहे हैं, 6 डेज काम करते हैं, 6 डेज काम किया। तो 6 दिन में कितना काम किया इन्होंने टोटल, मतलब जो वर्क निकालेंगे क्यू और आर का वर्क, कितने यूनिट काम करा, 6 गुणा क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी, 6 गुणा 7 कितना हो गया, 42 यूनिट इन्होंने काम करा। अब मैं अगर इसमें से क्यू और आर में से ये टोटल वर्क में से, ये टोटल वर्क है आपका, अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूं, रिमेनिंग वर्क की अगर मैं बात करूं तो ये आपका टोटल वर्क है 60, इसमें से 42 घटा दूंगा बचेगा 18। अब ये 18 काम कौन करेगा, ये पी ही तो करेगा, रिमेनिंग काम पी करेगा। अब पूछ रहा है यही रिमेनिंग काम कितने दिनों में करेगा, नहीं रिमेनिंग काम पूछ रहा है आपका, पूछा क्या इसने, पी आर और पी के पूछा है, चलो वो निकालेंगे। अभी हमें क्या पता है, इससे हम पी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। हमें पी के दिन पता है, पी 3 डेज लेता है, ये पता है। हमें ये भी पता है पी ने 18 यूनिट काम करा, तो एफिशिएंसी क्या होगी भाई, एफिशिएंसी क्या होगी आपका, जो भी उसने टोटल यूनिट वर्क है, जो वर्क है उसका वर्क अपॉन में टाइम, यही तो एफिशिएंसी होती है। यही तो हम फार्मूला घुमा रहे हैं पूरे में, पूरे टाइम एंड वर्क में क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है। एफिशिएंसी की टाइम से मल्टीप्लाई करके वर्क निकालते हैं, टाइम को निकालना है तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्क हमें पता है पी का 18 है। ठीक है, टाइम हमें पता है कि 3 दिन काम करा है, तो एफिशिएंसी निकल गई पी की 6, एफिशिएंसी पी की 6 निकल गई। अब जब पी की एफिशिएंसी निकल गई आपकी 6, तो हर किसी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। देखिए पी की आपकी 6 एफिशिएंसी निकल गई, तो क्यू की भी निकल गई। कितना होगा, वहाँ पी प्लस क्यू 10 है और पी 6 है, तो क्यू कितना हो गया 4, है ना। और आपके यहाँ आपको देखो क्यू की 4 निकल गई अगर, तो आर की भी निकल गई, 7 - 4, 4 उधर चला जाएगा, 7 - 4, तो आर की कितनी हो गई 3, पी की निकल गई 6, सबकी निकल गई 6 4 3। अब पूछ लो जो पूछना है, क्या पूछना है, आर एंड पी। पहले आर का डेज निकालो, आर कितने दिन ले रहा है, 60 काम टोटल है, इसको करने में कितने दिन लेगा आर, 3 20 दिन। ठीक है, और आपका पी कितने दिन लेगा, 60 काम है, पी की एफिशिएंसी कितनी है 6, ये 10 दिन लेगा। इन्हीं का अंतर पूछ रहा है, आर माइनस पी पूछ रहा है, आर माइनस पी कितना हो गया 20 - 10 = 10 डेज। ये आंसर आ गया आपका, ये पूछा था क्वेश्चन में। बताइए, कह रहा है आर और पी ने 6 दिन काम करा है। ठीक है, आर और पी की एफिशिएंसी में पता है 7 है, 6 7 42, 60 - 42 18, और ये 18 काम कौन करेगा, ये 18 काम आपका पी ही तो करेगा। और आपको पता है पी ने सिर्फ 3 दिन काम करा, तो एफिशिएंसी भी पी की निकल गई, 18/3 6 आपकी एफिशिएंसी हो गई पी की। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे पी प्लस क्यू दे रखा है 10, तो यहाँ से क्यू की भी एफिशिएंसी निकल गई 4, क्योंकि पी पता है 6, 10 - 6 4 हो गया, क्यू की अब 4 पता लग गई, तो 7 - 4 3, आर की भी पता लग गई, सब की एफिशिएंसी पता लग गई। ये इस तरीके से क्वेश्चन दिए हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल 2015 में आया था क्वेश्चन, ये वाला। ये ऐसे घुमा के क्वेश्चन देते हैं,
तभी कहता हूँ अपनी छोटे छोटे क्वेश्चनों से पहले एक समझ विकसित करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ बहुत आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी मैं क्वेश्चंस कितने ज़्यादा टाइप कराता हूँ अलग अलग टाइप के, कि आपकी एक चीज़ें विकसित होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, हम कैसे इसको करने की अप्रोच करें। ओके, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, 18 महिला 24 दिनों में एक काम को पूरा करती है और 24 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, 16 महिलाएं 3 दिनों के लिए काम करती हैं फिर छोड़ देती हैं। 20 पुरुष अगले 2 दिन काम करते हैं, फिर 16 महिला आकर उनसे जुड़ जाती है। ठीक है, शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, फिर ये पूछ रहा है। ठीक है, 18 महिला 24 दिनों में एक काम को कर सकते हैं और 24 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ आपका सिंपल तरीके से वही 18 क्या है, ये पुरुष है, 18 महिला, सॉरी 18 महिला है, वुमेन है, 24 दिन में काम को कर सकती हैं और 24 मेल जो हैं ये आपका कितने दिन में काम कर सकते हैं, 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। ये आपका टोटल वर्क है, आपको पता है मैन डे हो वुमेन डे हो टोटल वर्क है, और यहाँ से आप मैन और वुमेन का रिलेशन भी निकालेंगे। ठीक है, निकाल लीजिए, मैं फिर से लिखता हूँ इसे, 8 वुमेन इंटू 24 इक्वल टू 24 मैन इंटू 15। ठीक है, यहाँ 24 से 24 कट गया। ठीक है, 3 6 18 और 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ वुमेन अपॉन मैन कर लो, चाहे कितना निकल जाएगा, वुमेन अपॉन मैन, ये तो 5 का 5 रहेगा, 6 नीचे चला जाएगा, 5/6 हो गया आपका। ये आपका एफिशिएंसी का अनुपात आ गया वुमेन और मैन की। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, 16 महिला 3 दिनों के लिए काम करती हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, जब हमारा वुमेन मैन की वैल्यू निकल गई तो हम सबकी टोटल वर्क सारी चीज़ की वैल्यू निकालते रहो। टोटल वर्क की हमारा अब क्या हो गया, इसके अंदर रख दो, टोटल वर्क निकाल लो, 18 गुणा वुमेन कितनी है 5, किसी के अंदर भी रख सकते हो, आपको पता है सेम वैल्यू आएगी। इसके अंदर रखता हूँ मैं 18 गुणा 5 गुणा 24। ठीक है, 24 पंजे 120 इंटू 18, 18 0 2160 यूनिट आपका आ गया टोटल वर्क। जब गुणा करेंगे आपका 2160 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब ये क्या कह रहा है, 16 महिला ने 3 दिन काम किया उसके बाद काम छोड़ दिया, तो 16 महिलाओं का 3 दिन का वर्क तो निकालो, कितना होगा, 16 महिलाओं ने 3 दिन काम करा तो कितने यूनिट होगा, 16 गुणा डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 5 गुणा 3, ये आपका 16 5 80 थी, 240 यूनिट काम कर दिया। 16 महिलाओं ने 3 दिन में 240 यूनिट काम कर दिया, चले गए उसके बाद। ठीक है, उसके बाद 20 पुरुष आ गए, इन्होंने 2 दिन काम करा। 20 पुरुषों ने 20 मेल ने इसके बाद 20 मेल ने 2 दिन काम करा, इनका भी वर्ग निकालो। 20 गुणा मेल की वैल्यू कितनी है 6, 20 गुणा 6 गुणा 2, ये भी आपका 240 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस 2 दिन के बाद आपका जो है 16 औरतें आई। ठीक है, और 16 औरतों ने इन 20 आदमियों के साथ मिलकर रिमेनिंग काम को खत्म करा। तो अभी आपका रिमेनिंग काम कितना हो गया है, बच गया है, देखो 2160 टोटल यूनिट है, 240 प्लस 240 कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करूंगा अगर मैं, 240 प्लस 240 ये हो गया 480। ये काम तो उन्होंने कर लिया, 16 औरतों ने 3 दिन में 240 और 20 आदमी ने 2 दिन में 240। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका कुल मिला के 480 हो गया। अब इस 480 को 2160 में से मैंने घटा दूंगा, माइनस 480 जीरो आपका 16 8 8 20 4 16, 1680 आपका यूनिट काम रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग वर्क, RW का मतलब रिमेनिंग वर्क। ठीक है, इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेगा कौन, आपका 20 आदमी तो करेंगे, 20 मेल प्लस 16 वुमेन ने आके और ज्वाइन कर लिया है, 20 मैन प्लस 16 वुमेन मिलके करेंगी। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे ध्यान से समझिए, 20 मेल प्लस 16 वुमेन, मैन इंटू डेज होता है ना, DAYS डेज इक्वल टू रिमेनिंग वर्क जो कि 1680 है, ये आपकी बन गया इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, आपको पता है 20 M की वैल्यू कितनी है 6, 20 छिक्का 120 ये है, प्लस 16 गुणा W कितना 16 पंजे 80 ये हो गया आपका, इंटू डेज, इसी की वैल्यू दे रखी 1680। ठीक है, 120 और 80 कितना हो गया 200, 200 आपका बट्टे में चला जाएगा, 1680 बट्टे 200 कितना हो गया, 0 से 0 ये कट गया, सोल्व कर लो इसे,
4 पंजे 20 और 42, 42/5 आपका आंसर आ गया। रिमेनिंग वर्क आपका 20 आदमी और 16 वुमेन, ये जो 16 वुमेन ने ज्वाइन करा है, ये दोनों ने मिलकर जो रिमेनिंग वर्क है ये आपका 42/5 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये है आपका, ये डेज आ गए 42/5। बताइए कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है भाई, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। मैन वुमेन में रिलेशन तो हम निकालते ही आ रहे हैं, मैन वुमेन में रिलेशन निकाल लिया, उसके बाद टोटल वर्क किसी में भी रख दो, चाहे वुमेन वाले में रख दो चाहे मैन में रख दो, टोटल वर्क निकल जाता है। ये भी करते आ रहे हैं, टोटल वर्क निकाल लिया। उसके बाद ये कह रहा है इस काम को कौन कौन करा, 16 औरतों ने 3 दिन तक काम किया, छोड़ दिया काम, तो उनका 3 दिन का काम तो निकालो, वो घटाओगे ना इसमें से, 3 दिन का काम निकालो, 240 आया। इसके बाद 20 आदमियों ने और ज्वाइन करा, 20 आदमी ने 2 दिन काम करा, पहले 2 दिन काम करा, उनका 2 दिन का काम भी निकाल लिया, 240। तो अब इन 20 आदमियों के बाद 16 औरतें और आ गई। अब पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में होगा, जब 20 आदमी तो थे ही, 16 आदमी और आ गए, अब जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में होगा। तो आपका 240 पहले 480, इस 480 जो काम हुआ है इसको घटा तो दो इसमें से 21 60 में से, वही तो है रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क आपका 1680 यूनिट आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस 1680 यूनिट को 20 आदमी और 16 औरतें कर रही हैं, तो निकाल लो 20 आदमी और 16 औरतें कितने दिन में करेंगी। m की वैल्यू रख दो, यहाँ 200 आ गया, क्वेश्चन तो हमने किया ही है, 42/5 आपका देना जाएगा। बताइए, ये आपके क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। ठीक है, अभी आगे मैं टाइम एंड वर्क के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, आपकी समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ, सारे क्वेश्चनों को हम ऐसे ही ध्वस्त करेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए मैं चलता हूँ, मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।